अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके, क्योंकि हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अभी आपने अखिलेश यादव को सुना। अखिलेश यादव इतने ज्यादा आक्रामक मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के दिनों में नहीं दिखाई दिए हैं। कांग्रेस पे लगातार हमला बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अगर बन रहा था और पता होता कि विधानसभा चुनाव के लिए तो शायद मेरे नेता उस बैठक में नहीं जाते। सर, अखिलेश यादव का ऐसा बोलना, लगातार हमला बोल रहे हैं कल से, जब से कांग्रेस ने ऐसा कह सकते कि लिस्ट जारी की मध्य प्रदेश चुनाव को लेके। नाराज तो कांग्रेस मध्य प्रदेश, अखिलेश मध्य प्रदेश चुनाव को लेके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका असर 24 में देखने वाला है। नहीं, अखिलेश जिस तरीके से आक्रामक है वो ये दिखाता है कि जो वो इंडिया ब्लॉक बना है जी, उसमें मतभेद हैं और सीरियस मतभेद हैं। मैंने कई बयान अलग अलग जगह पे उनके सुने। अभी उनका ताजा बयान मैंने शाहजहांपुर में सुना। वो लगातार कांग्रेस को डॉक में डाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं करनी थी विधानसभा के लिए तो बातचीत नहीं करनी थी, फिर हम लोकसभा के लिए बात करते। वो एक तरीके से चैलेंज भी कर रहे हैं कांग्रेस को कि जिस लिहाज से हमें आप मध्य प्रदेश में आंक रहे हैं, हम उस लिहाज से आपको उत्तर प्रदेश में आंकेंगे। बिल्कुल। तो बात मध्य प्रदेश चुनाव की नहीं है। कांग्रेस को यह लग रहा है कि मध्य प्रदेश में दे विल सेल थ्रू, उसमें सपा बसपा बहुत बड़ी फैक्टर नहीं होगी। कुछ पॉकेट्स में सपा, कुछ पॉकेट्स में बसपा वहां इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि दे कैन डू विदाउट इट। अब ये एक बड़ा सवाल है कि क्या जब आप गठबंधन की राजनीति करते हैं जी, तो आपको थोड़ा एकोमोडेटिव होना पड़ेगा, आपका रुख थोड़ा लचीला होना पड़ेगा। क्या कांग्रेस का रुख लचीला है? मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो कांग्रेस का रुख लचीला नहीं लगता। उसने सारे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, यहां तक कि समाजवादी पार्टी का जो विनिंग जो उनकी सीट थी एक, उस पे भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है, जिससे अखिलेश आग बबूला है। अखिलेश की माने तो उन्होंने ये वर्ड दिया था कि हमारा गठबंधन हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने अपने संगठन को, अपने उन नेताओं को जो टिकट सीकर्स थे, जिनकी टिकट करीब करीब फाइनल समझी जा रही थी, उनको दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के पास भेजा था। ऐसा अखिलेश यादव का कहना है जी। अब इसको अगर 24 के लिहाज से देखें तो पहले से ही कई कमजोर कड़ी थी। आम आदमी पार्टी के साथ कैसे गठबंधन होगा? सपा के साथ अगर इस तरीके के रिश्ते हैं तो गठबंधन कैसे होगा जी? ऐसे बहुत सारे दल हैं। ममता बनर्जी के साथ क्या होगा? और आप सब ने मिलकर एक इंडिया ब्लॉक बना लिया है, और आप एक ऑल्टरनेट के तौर पे देखे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के, या अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पुराना इतिहास बार बार निकल के सामने आता है कि कांग्रेस कभी भी डिपेंडेबल एलाई नहीं रही है। भाजपा ये कहती रही है, उसके विपक्ष के लोग ये कहते रहे हैं कि बार बार जब इन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई है तो सरकारों को गिराया है जी। कोई भी सरकार जो रही हो, चाहे वो चंद्रशेखर की सरकार रही हो, चाहे बाकी सरकारें केंद्र में रही, जिसको कांग्रेस ने समर्थन किया उसको पुल डाउन भी कर लिया, गिरा दिया। अब कुछ मायने में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का यह आरोप सही है। जब आप एक बड़ी लड़ाई के लिए जाते हैं तो आपको छोटा मोटा त्याग करना पड़ता है।
अगर आप मध्य प्रदेश में उनको कुछ सीटें दे देते तो शायद आपके पास एक कैंपेनर भी होता। बिल्कुल। वो नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जरूरी है कि अखिलेश यादव वहां कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं किया। तो ये पुराना इतिहास, मतलब समाजवादी पार्टी, मैंने कल ट्वीट भी किया है कि समाजवादी पार्टी का अगर इतिहास देखें तो उसने जब जब गठबंधन किया है तो उसने बड़ा मन दिखाया है जी। उसने एकोमोडेट करने की कोशिश की है। मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं कि कब कब ऐसा गठबंधन हुआ जिस समय हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की से ज्यादा रही हो, लेकिन उसने अपने गठबंधन के पार्टनर को जरूरत से ज्यादा दिया, उन पे भरोसा दिखाया। 1993 लखनऊ, उत्तर प्रदेश, बसपा एक छोटी पार्टी थी, 8 से 10 विधायक थे बसपा के, लेकिन चूंकि राम मंदिर का आंदोलन चला था, बीजेपी उफान पे थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में, जी। 91 में 221 सीटें थी बीजेपी की, और तब गठबंधन किया सपा और बसपा ने। जब ये बड़ा नारा बहुत प्रचलित हुआ कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, जी। 221 सीटें जो जिस भाजपा ने जीती थी वो 177, अगर मुझे सही याद है 177 पे आ गई थी जब 93 में चुनाव हुए। लेकिन मैं सपा के लिहाज से अगर देखूं तो बसपा को उस समय 422 सीटें थी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग नहीं हुआ। जी जी। 422 में बसपा को सपा ने 164 सीटें लड़ने के लिए, जिसके 8 से 10 विधायक हो उसको 164 सीटें लड़ने के लिए देना, ये बड़ा मन दिखाना है। उनका एक बड़ा वोट वर्क था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बसपा पे कोई उन्होंने कल्याण किया, लेकिन ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है कि इसको साथ लेना जरूरी है, ये इनकी मारक क्षमता ज्यादा हो सकती है, इनका गठबंधन में आना हमको फायदा पहुंचा सकता है। तो 164 सीटें बसपा लड़ी, जब जिसमें वो 67 पे जीती। सपा नाम अपेक्षाकृत नया था, पार्टी नई थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव लोकदल से होते हुए लोकदल के अध्यक्ष भी रहे और वहां से आए थे जब उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी थी। 256 सीटें लड़ी और वो 109 विधायक उनके जीते। हाल का ये तो 93 हो सकता है बहुत लोगों को याद न हो, मैंने याद करा दिया कि कैसे उस समय सपा ने बसपा को ज्यादा सीटें दी, जबकि कम। और मैं ये साथ साथ कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल एक्यूमेन था मुलायम सिंह यादव का, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये गठबंधन जरूरी है और कांग्रेस को इसी तर्ज पे ये समझना चाहिए कि गठबंधन क्यों जरूरी है। अगर लार्जर लेवल पे इंडिया के स्तर पे गठबंधन करना है तो एकोमोडेट करना क्यों जरूरी है। 93 से 2017 आ जाइए, 2017 में 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और बहुत बड़ा से नहीं था। 2009 में लोकसभा की 21 सीटें कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन 17 आते आते 14 में वो सिर्फ 2 सीट जीत पाए थे। विधानसभा में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 105 अगर मुझे गलत याद नहीं हो तो 100 से ऊपर 105 तो थी ही जी। कांग्रेस पार्टी को सीटें दी जब ये नारा लगा कि 2 लड़के, यूपी के 2 लड़के। तो एक ऐसी पार्टी जो सत्ता में है, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर 12 में सत्ता में आई थी, वो 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को लड़ने के लिए देती है। वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। 2017 में बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी हार गई, कांग्रेस भी हार गई, लेकिन एक प्रयोग करने की कोशिश थी जिसमें समाजवादी पार्टी ने बड़ा मन दिखाया था। ये बात माननी पड़ेगी लोगों को। बिल्कुल। आ जाइए 2019 में 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने अमेठी रायबरेली, जो ट्रेडिशनली मानी जाती है कांग्रेस की सीट है, उनके लिए छोड़ दी। बाकी बची सीटों पे वो 37 सीटों पे लड़ने को तैयार हुए।
गठबंधन हुआ सपा बसपा का, जी बड़ा फेमस गठबंधन था, उस समय कहा गया कि इससे बढ़िया गठबंधन हो नहीं सकता। अब 37 37 76 2 सीटें मिली आरएलडी को। आरएलडी 3 सीट लड़ना चाहती थी, तो अपनी 37 में से 1 सीट सपा ने आरएलडी को दी। मतलब सपा खुद 36 पे लड़ी, समाजवादी पार्टी को 37 पे लड़ाया और 1 सीट कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने आरएलडी को दिया। जी ये फैक्ट्स हैं, और ये फैक्ट्स ये बताती हैं कि भले इसमें राजनीतिक नफा नुकसान देखा गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना ग्राउंड छोड़ा जी और आरएलडी को सीटें दी। आगे आ जाइए 2022, सपा बसपा का गठबंधन टूट गया, सपा कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। वो आरएलडी और छोटे दलों के साथ लड़े, राजभर उस समय उनके साथ थे। आरएलडी को 34 सीटें दी सपा ने, जीती शायद वो 7 या 8, जी लेकिन आरएलडी 34 पे लड़ी, राजभर 18 सीटों पे लड़े। ये दोनों पॉकेट्स के लीडर थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को लगा कि भाजपा को रोकने के लिए इनको साथ रखना जरूरी है, तो सीटें दी। उसके बाद आरएलडी को उनके नेता जयंत चौधरी राज्यसभा में है, जिसके 8 विधायक थे, उनको राज्यसभा भी दिया। अब ये तमाम चीजें अपने गठबंधन को बचाए रखना समाजवादी पार्टी के लिए उसकी प्रायोरिटी थी, तो उसने ऐसा किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दानवीर कर्ण है, लेकिन पॉलिटिकली एकोमोडेटिव होना, जब आप एक प्रचंड सत्ता के सामने खड़े हो तो जरूरी होता है। नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह काम करती है, उनका संगठन बहुत मजबूत है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी है, और इसीलिए आप सबने मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाया। जी तो उसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उस पे ये ओनस बनता है कि वो अपने सहयोगियों को खुश रख के बिल्कुल उनको एकोमोडेट करने की कोशिश करे। उनका पक्ष ये हो सकता है कि हम हर जगह कंसीड करें क्या? अगर हम समाजवादी पार्टी को देते हैं तो आम आदमी पार्टी कहेगी हमको भी दो, फिर वो छत्तीसगढ़ में भी मांगेंगे। तो उनका जो पाए है, जो कम से कम क्लीन स्लेट उनका है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जिसमें वो गठबंधन करके अपना कुछ अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट नहीं चाहते हैं, वो अपनी पूरी हिस्सेदारी वहां बनाए रखना चाहते हैं। तो क्या ऐसे में 2024 केक वॉक होगा क्या? सर वो तो ठीक है, लेकिन अभी अखिलेश यादव 8 सीटों की मांग कर रहे थे पहले, फिर वो बात जब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के पास पहुंची, उन्होंने सीटों की लिस्ट भेजी उनके पास कि वो कहां से चुनाव लड़ते हैं, तो ये बात 6 पे तय की गई। बोला गया कि ठीक है, आप हमें 6 सीटें दे दीजिए। बाद में कांग्रेस ने उन सीटों का अनाउंस कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के आला कमान के पास या फिर उनको पता नहीं चला होगा कि अखिलेश यादव सीटों की मांग कर रहे हैं। इसके बाद भी कांग्रेस ने रिस्क लिया। क्या कांग्रेस जानबूझ के रिस्क ले रही है? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो विधायकों की संख्या पे विधानसभा चुनाव में उतरती है, तो जैसे कि आपने बताया कि आने वाले 2024 के चुनाव में अगर अखिलेश यादव भी ऐसे ही आके यूपी को, तो फिर कांग्रेस का तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए, कांग्रेस ने जो एक इंडिया ब्लॉक बनाया है, उसमें कई रीजनल पार्टी हैं, कई रीजनल क्षत्रप हैं। अगर छोटे दल जी जो कांग्रेस को ज्यादा ताकत संबल दे रहे हैं और विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं, ऐसा लगा था शुरुआती दौर में कि पहली बार 14 और 19 के बाद विपक्ष एक प्लान्ड तरीके से नरेंद्र मोदी के सामने होगा, उनको रोकने की एक ऐसी कोशिश हो रही है जो दरअसल कोशिश की तरह दिखती है। समाजवादी पार्टी देखिए, ये 6 सीट, 4 सीट, 5 सीट, ये तो आर्म ट्विस्टिंग होती है। वो 6 पे ही अड़ गए हो ऐसा नहीं है, वो 4 पे भी मान सकते थे, लेकिन ये कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन और उस पे समाजवादी पार्टी का इस लेवल पे चला जाना, और उसके बाद अभी अभी मैंने कमलनाथ को सुना कि अरे छोड़िए अखिलेश को, ये बयान भविष्य में कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। जिस स्थिति में कांग्रेस अभी है, खास तौर पे जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, 18 में वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों जीती थी, लेकिन 19 के चुनाव में वो मोमेंटम नहीं रह पाया।
और अगर इंडिया ब्लॉक आपने बनाया, शुरुआत में ये सोचा गया था कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक हम सीटों की भी तैयारी कर लेंगे, सीटों की तो चर्चा शुरू भी नहीं हुई है मुझे लगता है, वो सीरियस कॉन्टेम्पलेशन जो होता है वो नहीं हुआ है, और बिकरिंग सामने दिखाई देने लगी है जी। ये बिहार में अब क्या होगा, क्या आरजेडी जेडीयू बहुत कंसीड करने को तैयार होंगे क्या? तो जो जहां जहां ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा केकवॉक हो सकता है, वहां दिक्कत नहीं होगी, उस फ्रंट पे भी दिक्कत आ सकती है अगर ये स्टबर्न कांग्रेस का ये नेचर दिखाई देता है, ये रुख दिखाई देता है, और ऐसा लगता है कि वो बंटवारे के मूड में नहीं, वो अपने हिस्से से किसी को कुछ देना नहीं चाहती, वो ये बताना चाहती है कि मैं बिग ब्रदर हूं और हमारे साथ अगर आपको चलना है तो चलिए, वरना नहीं चलिए। तो ये आपको राजनीतिक तौर पे गठबंधन की राजनीति के लिहाज से कमजोर करता है, वो तब जबकि 4 से लेकर 14 तक एक सक्सेसफुल गठबंधन चला, सोनिया गांधी उसकी पायनियर थी, वो यूपीए की चेयरपर्सन थी, और ऐसा लगा था कि जो आरोप कांग्रेस पे लगते रहे हैं कि वो गठबंधन की सरकार में नहीं रह सकती, और खासतौर पे तब जो कोई और लीड कर रहा हो, लेकिन खुद लीड करने की स्थिति में 4 से 14 तक मोटे तौर पे ऐसा लगा कि जो कांग्रेस ने अपना एकला चलो का छोड़ा था पंचमढ़ी में, दूसरा रास्ता अख्तियार किया कांग्रेस ने, गठबंधन की राजनीति को स्वीकार किया एक बार फिर, तो ऐसा लगा था कि वो उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। हाल की घटना ने और इस मध्य प्रदेश की घटना ने उसमें एक ऐसी चिंगारी, सुलगती हुई चिंगारी दिखाई दे रही है जो गठबंधन के रिश्तों को और कमजोर कर सकती है, इसका असर इंडिया ब्लॉक पे पड़ सकता है। लेकिन क्या कांग्रेस ये जानते बूझते ये गलती करने पे आमादा है, ये बड़ा सवाल है। बात हो रही थी कि टीएमसी नहीं मानेगी, बात हो रही थी कि आम आदमी पार्टी से कैसे गठबंधन होगा, और यहाँ पे अखिलेश यादव जो कि बहुत वोकल दिखाई दे रहे थे, गठबंधन के साथ दिखाई दे रहे थे, हर मीटिंग में पहुंच रहे थे, सभी चीजों में बोल भी रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव के साथ ही लड़ाई दिखने लगी है कांग्रेस की। कांग्रेस भी बोला करती थी, नीतीश कुमार भी कितनी बार आके बोल चुके हैं, सभी नेता बोल चुके हैं कि जो भी करना पड़ेगा कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश में उनसे 6 सीटें नहीं दे पाई, वो 6 सीटें नहीं दी गई उनसे। कमलनाथ बोलते हैं छोड़िए अखिलेश को, सोचिए अगर ऐसे ही राहुल गांधी यूपी पहुंचते हैं और अखिलेश यादव बोलते हैं कि छोड़िए राहुल को, तो फिर क्या होने वाला है 24 के चुनाव में, क्या होने वाला है इंडिया गठबंधन का, अब ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही।